ये बिल्डिंग में 80% लोगों का पैसा बाकी है। ये लोग 3 लाख 5 लाख दे के और फ्लैट का ताला तोड़ के कब्जा मार के रहने लगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ओम गोविंद पार्क लिखा हुआ है, लेकिन आप जब अंदर देखेंगे तो वहाँ पर जो नाम है वो गोविंदा पार्क के नाम से इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज लगाया और उसके बाद यहाँ पर एक सोसाइटी बनाकर तैयार की और उसी सोसाइटी के ये लोग खुद ही कमेटी मेंबर बन गए, खुद ही चेयरमैन बन गए, खुद ही सेक्रेटरी बन गए। ये चाहते ही नहीं कि बिल्डर आए, क्योंकि बिल्डर का 2.25 करोड़ बाकी है। लिफ्ट में जो भी आने जाने का इस्तेमाल करे वो अपनी जिम्मेदारी पे करे, उसके लिए कमेटी जिम्मेदार नहीं रहेगी तो मेंटेनेंस क्यों ले रहे हो? उनके खुद बिल्डर ने खुद इनकी तकरारें दी है। वॉचमैन को उस लड़की के ऊपर छोड़ दिया मारने के लिए। उस लड़की का दुपट्टा खींचा गया, उसके बाल खींच के उसको रौंड के बाहर तक लाया गया। तो बोले आप काम करिए, कुछ पैसा डाल दीजिए। बोला डाल देता हूँ। हम बोले कितना? बोला 500 डाल दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीते दिनों हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से नालासोपारा पश्चिम के यशवंत गौरव में स्थित गोविंदा पार्क नामक सोसाइटी में रहने वाली महिलाओं और एक वॉचमैन द्वारा एक 19 साल की लड़की के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन अब जब इस पूरे मामले की हम तह तक पहुंचे हैं तो पता चला है कि गोविंदा पार्क में रहने वाली वो महिलाएं खुद ही कमेटी मेंबर्स बनाकर एक तो पहले सेक्रेटरी चेयरमैन बन चुकी हैं और उसके बाद उन्होंने अवैध रूप से इस बिल्डिंग में कब्जा भी कर रखा है। बता दें कि इस बिल्डिंग में एक रिफ्यूजी एरिया है जिस पर अवैध रूप से कब्जा करके वहां पर सबसे पहले उन्होंने गेट लगाया है, उसके बाद उस रूम में खिड़कियां भी लगाई गई हैं। बता दें ये वो एरिया होता है जब आपातकालीन परिस्थिति में किसी को सुरक्षित करने के लिए कोई स्थान दिया जाता है। हर बिल्डिंग में 8वें 16वें महले पर ये रिफ्यूजी एरिया बनाया जाता है। जब आग लगे तब वहां पर लोग जाकर अपने आप को सुरक्षित तौर पर रख पाएं, जिसके बाद आगे रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जो है वो किया जाए। लेकिन ये जो महिलाएं हैं इन्होंने अवैध रूप से कब्जा करके अब इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। आखिर क्या पूरा मामला है, बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कहेंगे किस तरीके से इस जो बिल्डिंग में रिफ्यूजी एरिया है उस पर अवैध कब्जा है, लिफ्ट सही तरीके से नहीं है, सोसाइटी गलत तरीके से बनाई गई है, ये क्या पूरा विषय है। एक्चुअली में कैसा है ना, यहाँ पर जो रिफ्यूजी एरिया है उस पे जैसे कि पहले भी मैंने न्यूज़ में बोल दिया था कि इस पे इन लोगों ने इनलीगल कब्जा कर लिया है, अपना गेट मार लिया है और उसमें इनलीगल काम होते हैं। उसे रेंट पे दिया जाता है और इनलीगल काम किया जाता है उसमें। और रह गई लिफ्ट की बात जो आप कर रहे हैं, लिफ्ट का रजिस्टर नहीं है और इन्होंने लिफ्ट के बाहर लिख दिया है कि अपने रिस्क पे जाइए, अपने रिस्क पे आइए, हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो जैसे कि ये इनलीगल काम हो गया इन लोगों का। अब हम जाएं तो हम कोई जैसे कुछ हो गया या ये हमसे दुश्मनी निकालना चाहते हैं तो ये हमें उसमें मार भी सकते हैं। ये बहुत देखो गंभीर बात है, इस पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। कोई लिफ्ट में गए लोग बाहर से लिफ्ट हाँ, जिससे दुश्मनी रहेगी तो उसको अगर उसमें देखिए अलार्म नहीं है, उसमें ना ही कोई सिग्नल पकड़ता है और ना ही यहाँ पर वॉचमैन है, तो अगर मुझसे उनको दुश्मनी निकालनी है तो वो बंद कर देंगे और ना ही उन पे मैं कोई एक्शन ले पाऊंगी और ना ही उन पे कोई केस बन जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से हमने जब बीती खबर लगाई थी तो उसमें ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं आपकी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है जिसके चलते आप उनका नाम बदनाम कर रही हैं, तो क्या ऐसा कुछ है? अगर ऐसा कुछ है तो वो बताएं कि मेरा उनसे क्या दुश्मनी है, वो प्रूफ करें और सामने आके बात करें वो। अच्छा, जिस तरीके से वो लोग ये काम कर रहे हैं तो उसके पीछे उनका मोटिव क्या हो सकता है? ये कब्जा करना, फिर इस तरीके की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना, पूरे बिल्डिंग में दबदबा बना के रखना, क्या कारण हो सकता है? देखिए कारण ये है, एक्चुअली में बात ऐसी है कि ये बिल्डिंग में 80% लोगों का पैसा बाकी है। ये लोग 3 लाख 5 लाख दे के और फ्लैट का ताला तोड़ के कब्जा मार के रहने लगे, क्योंकि बिल्डर उस टाइम प्रेजेंट नहीं थे। बिल्डर का कुछ अलग इशू था, इस वजह से बिल्डर थे नहीं यहाँ पर अवेलेबल, तो उसका इन लोगों ने फ़ायदा उठाया, ताला तोड़ा, पोजीशन लेटर नहीं 80% लोगों के पास में। तो ये चाहते ही नहीं कि बिल्डर आए, क्योंकि बिल्डर का 2.25 करोड़ बाकी है। हम 20% ही ऑनर हैं जिनका पूरा पेमेंट हुआ है, बाकी ये लोग जितने लोग उनका पैसा बाकी है बाकी। इसलिए एक्चुअली में प्रॉब्लम यहाँ पर इस बिल्डिंग में यही आ रहा है, क्योंकि हम 20% लोग क्लियर हैं और हम परेशान भी है बहुत। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर सुनने में ये आ रहा है कि इस बिल्डिंग का फर्जी रजिस्ट्रेशन भी किया गया है, सोसाइटी भी फर्जी तरीके से बनाई गई है, तो वो क्या विषय है? फर्जी इसीलिए इन लोगों ने बनाया है। अभी आप सोचिए ना कि इसमें फायर ही नहीं है बिल्डिंग में। फायर का कोई आप देख लीजिए जाके चेक करके, कुछ भी नहीं है। कल को आग लग गई तो यहाँ वेंटिलेशन भी नहीं, आप अंदर जाइए वेंटिलेशन अभी यहाँ का 10 से 20% कंस्ट्रक्शन बाकी है। वेंटिलेशन एरिया नहीं अभी ओपन हुआ है एंड कलर का काम है, लिफ्ट रजिस्टर नहीं है, ये सब आप चेक करिए। तो ये सब काम है, तो अभी आप सोचिए कि कैसे बन सकती है सोसाइटी, ओसी कैसे मिल सकती है। अच्छा, हमने जब इस सोसाइटी का लेटर हेड देखा तो उसके ऊपर ओम गोविंद पार्क लिखा गया, लेकिन सोसाइटी का नाम गोविंदा पार्क है, तो ये सब क्या विषय?
देखिए इन लोगों ने एक्चुअली में, देखिए जहाँ तक है जब तक बिल्डर हमें सोसाइटी रजिस्टर करके ही नहीं देगा तो हम कैसे सोसाइटी बना सकते हैं। तो जब इनका बीएमसी में रिजेक्ट हुआ होगा तो इन्होंने ये किया, दिमाग लगाया कि ओम गोविंद पार्क से हम बना लेते हैं फर्जी सोसाइटी, और वो किया होगा उन लोगों ने, समझ रहे हैं आप। और उसके बाद क्या होगा कि अगर ये सारी चीजें होंगी तो इन्हें बिल्डरों को पैसा नहीं देना पड़ेगा। एक्चुअली में यही है कि इन लोग खुद ही एनओसी देंगे लोगों को, और इनको जो इनका पेंडिंग पैसा है, किसी का 11 लाख बाकी, किसी का 7 लाख है, किसी का 12 लाख बाकी, 3-5 लाख ऐसे दे के सब बैठे हुए हैं। तो वो चाहते ही नहीं कि बिल्डर आए और यहाँ का जो काम पेंडिंग है वो पूरा हो। अच्छा, क्या इस बारे में बिल्डर को नहीं पता है? बिल्डर को पता है, बिल्डर ने इन पे कंप्लेन भी डाली। जब बिल्डर से, देखिए हम बिल्डर आएंगे और बिल्डर से लोग कांटेक्ट भी कर रहे हैं। बिल्डर अपने कुछ प्रॉब्लम की वजह से अभी है नहीं यहाँ पर, बट बिल्डर आएंगे। और जैसे कि बिल्डर को जब हमने ये पता चला, बिल्डर को ये बात कि यहाँ पर ऐसे सोसाइटी बनाई जा रही, तो उन्होंने कंप्लेंट दिया है कि मैं आऊँगा और मेरा जो 2.25 करोड़ बाकी है वो मैं मतलब वो क्लियर करके और मैं आपको सोसाइटी प्रॉपर बना के दूंगा। और जो कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है, जैसे कि लिफ्ट का हो गया और जो भी कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है, वेंटिलेशन का, सब कंप्लीट करके और सोसाइटी बना के दूंगा। ये अर्जी भी दिया है और कंप्लेन भी दिया है कि ये फर्जी जो बना रहे हैं ना, बीएमसी में भी कंप्लेन दिया है कि ये अवैध तरीके से बना रहे हैं, इस पर एक्शन लिया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर एक बात साफ है कि इन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर इस बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन करवाया। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ओम गोविंद पार्क लिखा हुआ है, लेकिन आप जब अंदर देखेंगे तो वहां पर जो नाम है वो गोविंदा पार्क के नाम से इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज लगाया और उसके बाद यहाँ पर एक सोसाइटी बनाकर तैयार की और उसी सोसाइटी के ये लोग खुद ही कमेटी मेंबर बन गए, खुद ही चेयरमैन बन गए, खुद ही सेक्रेटरी बन गए और अब आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं ताकि इनका आर्थिक लाभ हो सके। अब यहाँ पर जो बिल्डिंग में लोग रहते हैं उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है, क्योंकि आपातकालीन परिस्थिति के लिए जो एरिया खाली छोड़ा जाता है कि लोग वहां पर सुरक्षित रहकर जा सकें, वहां पर भी इन लोग ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। क्या कहेंगी इस सोसाइटी की जो महिलाएं हैं, उन्होंने एक 19 साल की लड़की को मारा है, उसके बाद अब जब उस लड़की ने आवाज उठाई है तो उस लड़की के खिलाफ ही ये लोग बोलने को तैयार हैं और ये सारी चीजें जो निकलकर सामने आ रही है, इस पर क्या कहना है आपका? मैं तो बोलना चाहूंगी कि महिलाओं को कैसे मार रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। इस सोसाइटी में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। काफी लोग परेशान हैं। यहाँ के 4-5 महिलाएं बहुत ज्यादा डेयरिंग कर रही हैं, किसको भी मार रही हैं, पकड़ रही हैं, मतलब बहुत इलीगल काम इस सोसाइटी में चालू है। और मुझे यहाँ के लोगों ने परमिशन लेटर दिया है कि मैं इनकी मदद करूं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ और मैं इनकी मदद करूंगी। और मैंने हमारे माननीय श्री राजा नायक जी को भी फोन किया है, उनसे भी मीटिंग हुई है, वो भी इन लोगों की मदद करने वो आएंगे। क्या कहेंगे रूपाली ताई, आप यहाँ पर आई हैं, महिलाओं द्वारा यहाँ पर आतंक मचाया जा रहा है, आप महिला के सपोर्ट में आनी चाहिए, लेकिन आज जब इस तरीके की हरकतें महिलाएं खुद कर रही हैं, अपने लिए जो कानून बना है उसका फायदा उठा रही हैं, यहाँ पर लोगों को परेशान कर रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष से हूँ, शरद चंद्र पवार साहब पक्ष से हूँ। और दूसरी बात, महिलाओं के लिए मैं हमेशा लड़ रही हूँ, ये बात सही है, पर मैंने ये भी कहा है कि अगर कोई महिलाएं गलत है तो उसके ऊपर भी आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कायदा अगर महिलाओं के साइड से किया गया है तो हर वक्त महिला ही सही है। कुछ महिलाओं के तरफ से भी ऐसी चीज़ें होती है जिनका भुगतान बहुत सारे, जिनकी गलतियां नहीं है, उन लोगों को भुगतना पड़ता है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, या बुजुर्ग हो, या कोई बच्चा हो। ये होता आ रहा है वसई विरार में। हम आज तक 100 लोगों की मदद करते, हम ये सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं। और ये सोसाइटी में से जब भी वो पीड़िता हमारे पास मदद मांगने आई तो वो बहुत भयानक था। मतलब एक सोसाइटी का वॉचमैन, वो वॉचमैन तो अधिकृत है ही नहीं, उसकी यहाँ पे कोई साइड नहीं है, उसका यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है वॉचमैन ही करने का। पर्सनल वॉचमैन ये लोग किस हिसाब से रखे हैं वो आप सवाल उनसे ही पूछिए। दूसरी बात, उस वॉचमैन का तरीका काम करने का, उसके कपड़े देखिए, यूनिफॉर्म भी नहीं है। हाँ, उनका बैठने का तरीका। और इतनी बड़ी सोसाइटी का ठेका लेके आप लोग रखी हो, जैसे अभी ये जो महिलाओं के नाम आए, निशा तिवारी, सुनीता, सुजाता झा, सीमा सिंह और ये वॉचमैन, ये 4 महिलाएं हैं, इन्होंने यहाँ का बेड़ा लिया हुआ है सोसाइटी संभालने का। तो आपने बेड़ा लिया है, सोसाइटी इतनी बड़ी है, तो एक ही वॉचमैन क्यों? यहाँ पे लिफ्ट का जो सवाल अभी उठाया था आपने, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से। सीधा सीधा लिखा गया है गोविंदा पार्क डी विंग, यहाँ पर लिफ्ट है, उसका अभी बिल्डर द्वारा रजिस्टर नहीं किया गया है। लिफ्ट में जो भी आने जाने का इस्तेमाल करे वो अपनी जिम्मेदारी पे करे,
उसके लिए कमेटी जिम्मेदार नहीं रहेगी तो मेंटेनेंस क्यों ले रहे हो? 1850 रुपए वो भी क्यों ले रहे हो? जब किसने जिम्मेदारी आपको, नहीं ले रहे हो तो। जब जिम्मेदारी लेना ही नहीं है, लोगों के जान से खेलना है, तो मेंटेनेंस क्यों ले रहे हो? उस लिफ्ट में ना कोई सायरन है। अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है, लाइटें बहुत जाती है वसई विरार में, तो ऐसे में कोई लाइट चली गई, कोई अंदर अटक गया, तो बंदा सांस भी ले नहीं सकता, समझो वो तो चल बसा। दूसरी बात, ये जो महिलाएं हैं जिनके ऊपर एफआईआर भी नाला सुपारा वेस्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज है, बहुत तकरारें हैं, मैं पूरा बंच लेके बैठी हूँ। इतनी तो तकरारें मुझे हाँ, जानते हैं। तो ये इनका माइंड सेट है ना, क्रिमिनल है। आपराधिक प्रवृत्ति का है। हाँ, ये इनका, मुझे कुछ यहाँ के लोगों से बात करने पे पता चला है कि अगर किसी से वैयक्तिक आपसी दुश्मनी निकालनी होगी तो ये कहीं से भी कोई भी स्विच ऑफ कर सकती है, चाहे वो लिफ्ट का हो। अगर उस स्थिति में कोई बंदा अंदर मर गया तो हम क्या कहेंगे, भाई लिफ्ट का प्रॉब्लम था, नैसर्गिक मृत्यु हो गई, इन सब चीजों पे कौन ध्यान देगा? यहाँ पे रूम्स, अपने जो सोसाइटी के फ्लैट्स है वो 72 है, 8 गाले हैं, 90% परसेंटेज लोग यहाँ पे रेंटल पे है। ओनर यहाँ पे ज्यादातर रहते नहीं, 10 है, उसमें से ये 4 खुद बन के बैठे हैं। हाँ, ये जो तो भूतिया दिमाग, मैं तो यही कहूंगी। तो वो लोग 4 ओनर है और 4 ओनर हैं यहाँ पे, वो कुछ मौजूद है, कुछ आ रहे हैं, उनकी भी बात हमने सुनी। अगर कुछ सोसाइटी में जो रेंटल पे रहते हैं उनके साथ ये जो वॉचमैन है, कुछ मेरे पास उन लोगों की अर्जियां भी है कि वो वॉचमैन इन लोगों, महिलाओं के साथ इस सोसाइटी में अश्लील भाषाएं वापरता है, उनसे छेड़छाड़ करता है। अगर वो उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो यहाँ पे ये जो सेक्रेटरी चेयरमैन है वो एविडेंस मांगते हैं, जबकि वॉचमैन इनका ही बंदा है, तो वो एविडेंस कहाँ से आएंगे? तो सीसीटीवी से। तो इनका यहाँ पे इतना दबदबा है कि वो लोग यहाँ के सीसीटीवी फुटेज ऑलरेडी कोई लेने से पहले डिलीट कर देते हैं, इसके पुरावे भी अपने पास है। दूसरा, इनका ये जो रिफ्यूजी एरिया है उसके ऊपर भी इन्होंने अवैध रूप से कब्जा करके रखा है, जबकि उस एरिया में ऐसा कोई गेट बनाया ही नहीं जाता है। जिस तरीके से इन लोगों ने चैनल गेट बना रखा है, जिस तरीके से उन्होंने चैनल गेट बनाया है, इनकी मर्जी से खोल सकते हैं, इनकी मर्जी से रह सकते हैं, जबकि वो किस लोगों की सेफ्टी के लिए रखा गया है। इस पे इस तरीके के कामकाज नहीं होने चाहिए। और हमें ये भी पता चला है कुछ लोगों से, यहाँ पे अवैध रूप से मतलब 1-1 घंटे का रूम दिया जाता है बाहर के लोगों को पैसे लेके। ये एक, आप यहाँ पे खुद को दिखाते हो कि हम इज्जतदार लोग हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आपने न्यूज लगाया तो आपको शायद कोई फोन आए थे, ऐसा मुझे पता चला। तो इज्जतदार लोग और इज्जतदार सोसाइटी में ये सारे कामकाज कब से होने लगे, सोसाइटी में कब से होने लगे? दूसरी बात है, फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने ये जो शेड बना के रखे हैं, इनका बीएमसी परमिशन नहीं है। तो अगर ये सही है, मैं तो बोलती हूँ, मेरा आवाज बहुत बड़ा है, शायद पहुंच रहा होगा बहुत जगह पे, तो वो नीचे आ जाए और इन सब सवालों का जवाब दे दे। तो ये दादागिरी है। दूसरी बात, उनके खुद बिल्डर ने, गोविंदा कंस्ट्रक्शन ने खुद इनकी तकरारें दी है जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था पालघर में, सीपी साहब को, यहाँ के स्थानिक पुलिस स्टेशन में। इस तरीके से अवैध तरीके से सोसाइटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ना दिया जाए। और इन्होंने बना भी लिया है। तो कौन सी सोसाइटी में ये 2 बोर्ड लगते हैं? एड्रेस क्या बताएगा सामने वाला? गोविंदा पार्क बताएगा कि इन्होंने जो रखा है वो बताएगा। तो मैं यहाँ के स्थानिक पुलिस प्रशासन, सीपी साहब से यही कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो इन 4 औरतें, इनकी जो इस सोसाइटी में जो दबदबा है, जो डर है, जो गुंडागिरी है, जो दादागिरी है, अगर वो इन आने वाले कई दिनों में नहीं रुकती है तो उसके लिए हम अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवार गढ़ की तरफ से महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के लिए आंदोलन लेंगे। महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के लिए आंदोलन। क्योंकि 19 साल की लड़की, वो अपना सिर्फ उसके बॉस के कहने पे अपना शटर बंद करने जाती कि भाई हमारा वहाँ कुछ काम नहीं है, काम प्लम्बर का हो चुका है, आप शटर बंद करके आइए। इन्होंने कुछ परिस्थिति न जानते हुए, बातचीत न करते हुए वॉचमैन को उस लड़की के ऊपर छोड़ दिया मारने के लिए।
उस लड़की का दुपट्टा खींचा गया, उसके बाल खींच के उसको रौंड के बाहर तक लाया गया। क्या इन महिलाओं के घर में खुद की बेटी या बहू है? कोई नहीं है। दूसरी बात, अब मैं आऊंगी वॉचमैन पे। अभी कुछ मुझे पता चला, वॉचमैन आया था, उसका प्यार से स्टेटमेंट लिया गया और उसको छोड़ दिया गया। क्यों? वड़वी साहब को, जो वहाँ नाला सुपारा वेस्ट के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, उनको उस लड़की के बदन पे लगे हुए चोटें, खरोजे दिखाई थी। जब आप अपने हित में होगा या फिर आपको लगे कि नहीं इस औरत पे गलत हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ है, सिर्फ गाली गलौज हुआ है, धमकी दी गई है, तो उस पर तुरंत एफआईआर होता है। ऐसा भी मैंने सुना है और मैं प्रूव करूंगी। मैं ऐसे ही चैनल के माध्यम से किसी से बात नहीं करती। तो उस लड़की ने अपने खरोचे दिखाई, डॉक्टरी रिपोर्ट दिखाया। जब वो इंसान इस तरह हैवानियत से एक लड़की के ऊपर टूट पड़ता है, तो आप उसको फरार घोषित कैसे कर सकते हैं? एफआईआर आप ले रहे थे तो आपको पता था कि एफआईआर होगा तो आरोपी भाग जाएगा। कैसे भाग गया? उसको कैसे पता चला मेरे ऊपर एफआईआर हुआ? ये सवाल पहला है। एफआईआर होने के घंटों बाद तक, यहाँ तक कि सुनने में आया 24 घंटे तक वो शायद यही था, लेकिन फिर भी इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। यस, तो मेरा कहना क्या है कि आपको पता है जेन्युइन घटना है, इसके ऊपर एफआईआर लेनी है, इसके ऊपर कड़क कार्रवाई करनी है, तो आपको पता होना चाहिए आरोपी सुन के फरार ही होगा। तो आप पहले उसको उठा के लाओ, आप चौकी में रखो, एफआईआर लो, उसके बाद उसको, जो मेरा कहने का माध्यम क्या है कि भाई मैं कह रही हूँ इसलिए कायदे से मत करो, आप अपना काम करो कि उनको पुलिस का डर क्या है, कायदा क्या है, गुनाह करने पे क्या शिक्षा मिलती है, उसका आगाज तो होने दो। मतलब इतने सालों से लेके अभी तक इन महिलाओं के ऊपर बार बार तकरारें जाती आ रही है। यहाँ पे एक आशीष करके पत्रकार है, उन्होंने, वो यहाँ पे ओनर है, उन्होंने भी कुछ शेड का ही कंप्लेंट किया था, शेड का ही कंप्लेंट किया था, आवाज उठाने की कोशिश की थी। तो इन महिलाओं ने उसके ऊपर हमको हाथ लगाया, गलत तरीके से लगाया, इसीलिए उसके ऊपर कार्रवाई, प्रतिबंधक कार्रवाई लगवाई, चैप्टर केस लगवाया। अभी बीच में एक हल्दी था किसी के घर में, ऑब्वियसली पानी कम मिलता है, तो वो इन्होंने उसको कमेंट किया था कि हम आपको पानी देंगे, आप 500 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए। तो पैसे भी उन्होंने लिए थे और हल्दी लगाए हुए चेहरे से वो उनके दरवाजे में गए कि पानी आपने नहीं छोड़ा, मेरी बेटी की शादी है, बहुत सारे घर में मेहमान हैं। तो इन्होंने सवाल पूछने पर उस महिला ने अश्लील तरीके से अपना खुद का नाइटी ऊपर कर लिया। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, बोलना पड़ता है, क्योंकि सच नहीं सामने लाएंगे तो इनके ऊपर कोई कड़क कार्रवाई पुलिस भी नहीं करेगी। और वैसे भी बता के हम बोल ही रहे, इतने सारे पेपर दिख रहे हैं बहुत सालों से, क्या कार्रवाई हो रही है वो हमको पता हो रही है। और इसीलिए ये चीज के लिए मैं खुद सीपी साहब को पत्र लिखने वाली हूँ। और ये जितने भी मुद्दे हैं जो मैंने लिए हैं, इतने सालों से इस सोसाइटी में ये गुंडाराज चल रहा है महिलाओं के लिए, वो अगर खत्म नहीं हुआ तो हम वहाँ नाला सुपारा वेस्ट में पुलिस स्टेशन के बाहर महिलाओं का आंदोलन लेंगे। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, सुनेंगे मुझे, वड़वी साहब भी सुनेंगे, उसके कुछ पुरावे हैं। पुलिस जिस कार्यशैली के लिए चुने गए हैं, जिस कार्यशैली के लिए रखे गए हैं, वो एक महिलाओं के साथ किस तरीके से बात करते हैं, वो पुरावे भी हम उनको देंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट कहीं बदनाम ना हो, इस पे कोई गहरा सवाल नहीं उठे। जो वड़वी साहब से हमेशा कोऑपरेट हमको होता रहा है, उन्होंने, ठीक है इतने सालों से कुछ कार्रवाई हुई नहीं, पर उन्होंने जैसे हम गए वैसे एफआईआर लिया, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। एफआईआर लेना ही काम नहीं है, पेपर रंगाना काम नहीं है, उसके आगे भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आरोपी को लाना है, उसको पूछताछ करनी है। आप कायदे का, हम नहीं कह रहे उसको मारो पीटो, हम कह रहे उसको कायदा क्या है ये तो पता चले, दोबारा किसी भी माँ बहन पे अपनी बुरी नजर नहीं रखे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी, ये जो मेरा बोलने का मतलब समझिए, ये जो कुछ बाहर के उत्तर भारतीय हो या परप्रांतीय हो, कुछ लोग जिनकी बुद्धि बहुत ही गलत और गंदी तरीके से है, राक्षसी है, चाहे वो कोई भी हो, परप्रांतीय कोई भी हो, अगर यहाँ महाराष्ट्र में आके हमारे बहू बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो दौड़ा के मारेंगे, दौड़ा के मारेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, आप अपने चैनल के माध्यम से हमें इनके लिए पहले भी आवाज़ उठा चुकी है
और आज इतने सारे लोग खड़े हैं जिनके साथ वो घटना घड़ी, वो अंकल भी खड़े हैं। अच्छा अंकल, आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं, क्या आप मेंटेनेंस नहीं देते? देते हैं ना, कितने रुपए देते हैं? 1850 रुपया। 1850 रुपए मेंटेनेंस देते हैं। जी। तो उसमें पानी भी आ गया? आप पानी भी आ गया। तो जब आप पानी मांगने गए कि थोड़ा पानी एक्स्ट्रा छोड़ दो, तो क्या हुआ? नहीं, पानी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अच्छा। और जो जैसे प्रोग्राम हमने इसके पहले, इन लोग के पहले ये हुआ था कि शादी ब्याह जो प्रोग्राम रहेगा वो उसके लिए कोई मनाही नहीं रहेगा, मनाही कितना नहीं भी पानी रहेगा। रहेगा। हाँ। तो अभी इन लोग ने जब हमारे घर प्रोग्राम था, हल्दी था, शादी था, तो प्रोग्राम था उसी दिन, तो 2 दिन पहले इन्होंने क्या बोला कि भाई सब सार्वजनिक हो गया, सफाई करना, ये करना, हम कर लीजिए। तो बोले आप काम करिए और कुछ पैसा डाल दीजिए। अच्छा। बोला डाल देता हूँ। मतलब बोले कितना? बोला 500 डाल दो। 500 में डाल दिया। किसके डाला? निशा तिवारी के पर्सनल अकाउंट में डाला। पर्सनल उन्होंने अकाउंट में? उन्होंने क्या बोला, मेरे पर्सनल अकाउंट में डालो। मैंने डाल दिया। सुसाइड को तो मालूम नहीं पड़ेगा। यहाँ पर चाहे रिफ्यूजी एरिया में अवैध तरीके से कब्जा करना हो, चाहे अवैध गतिविधियों को अंजाम देना हो, चाहे आपराधिक मानसिकता रखना हो, ये जो यहाँ के 4 से 5 लोग हैं, इनके द्वारा लगातार ये चीज की जा रही है। रिफ्यूजी फ्लैट पर अवैध तरीके से कब्जा करने के मामले में इन पे FIR तक दर्ज हो सकती है। लगातार महानगर पालिका में भी इसकी कंप्लेन जा चुकी है कि यहाँ पर किस तरीके से अवैध तरीके से जो पतरा है वो लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर ना तो महानगर पालिका, ना ही यहाँ का पुलिस प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, और ना ही किसी तरीके के FIR इन लोगों पर रिफ्यूजी एरिया को कब्जा करने के मामले में दर्ज की जा रही है। कुल मिलाकर ये जो पूरी बिल्डिंग है, इनमें रहने वाले हर एक व्यक्ति पर जान का खतरा मंडरा है। आग लगेगी, इनके पास कोई प्रक्रिया नहीं है कि ये लोग बाहर निकल सके, लिफ्ट बंद हो जाएगी, इनकी जान चली जाएगी, कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि ये लोग बाहर आ सकें। तो कुल मिलाकर ये जो 4 से 5 लोग हैं, ये जो महिलाएं हैं, ये यहाँ पर लोगों की जान पर खतरा मंडराने दे रही हैं, और सिर्फ अपनी जो व्यक्तिगत लाभ है उस पर नजर इनका बना हुआ है। और पुलिस प्रशासन भी इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि कब तक इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया जाता है, कब तक फरार वॉचमैन गिरफ्तार होता है, कब तक रिफ्यूजी एरिया जो है उसमें अवैध तरीके से काम करने के मामले में इनके ऊपर FIR भी दर्ज होती है। अगर हमारे यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, नालासोपारा पुलिस स्टेशन है, वो इस मामले में सही से जांच बैठा देना, 4 से 5 जितने भी आरोपी हैं, एक के बाद एक सभी कटघरे में खड़े हो जाएंगे और न्यायिक प्रक्रिया इन पर भारी पड़ जाएगी। तो कुल मिलाकर देखना यही होगा कि हमारी पुलिस प्रशासन जो नालासोपारा पुलिस स्टेशन है, वो किस तरीके से इस मामले को संज्ञान में लेता है और कब तक इन पर उचित कार्रवाई करता नजर आता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।